हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और अपन ने लास्ट क्लास करी थी इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर में क्रॉप्स। आपके नए सिलेबस में इंडियन एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है उसमें एक ही वर्ड लिखा हुआ है एंड दैट इज क्रॉप्स। मैंने क्रॉप्स को 2 बार कवर किया है। एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेक्शन है आप उसमें जाके देखोगे तो मैंने 60 टॉप क्रॉप्स उसमें कवर की हैं। क्रॉप्स को किस टाइप का वेदर चाहिए होता है, किस टाइप की सॉइल चाहिए, कितना उसको पानी चाहिए, उसके हिसाब से कितना उसको सॉइल न्यूट्रिशन चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर डलना चाहिए एंड एवरीथिंग। इसके अलावा किस तरह की रेनफॉल चाहिए, किस चीज़ में वो क्रॉप काम आती है, क्या वो सीरियल है, क्या वो पल्सेस हैं, क्या वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है या फिर वो कैश क्रॉप है, प्लांटेशन है, एवरीथिंग। कौन सा सीजन है, खरीफ है, रबी है या फिर जायद क्रॉप है। ठीक है, ये सब कुछ कवर किया है। उसका थोड़ा सा शॉर्टर वर्जन मैंने इंडियन ज्योग्राफी में क्रॉप्स में कवर किया है। जस्ट 2 दिन पहले की क्लास है। आज अपन इंडियन ज्योग्राफी की जो क्रॉप्स अपन ने 30 क्रॉप्स की थी उनमें से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे मैप्स के फॉर्म में। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट। राइट। ठीक है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। बट पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अपनी क्रैश कोर्स चल रहा है और आपने बहुत सारी पढ़ाई कर भी ली है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी तक आपने काफी कुछ कवर भी किए होंगे। तो आपको टेस्ट देने का टाइम है एंड आई हैव अ ब्रिलियंट ऑफर फॉर यू। आरएस ओनली के ऊपर आरएस पासेस अवेलेबल हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। फॉर ओनली 399 रुपीज आप अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं। रोज के एक टेस्ट दो, चाहे 10 दिन में एक टेस्ट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जैसी प्रिपरेशन है, जितनी प्रिपरेशन है, उसको टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट पास आई हैव फॉर यू इज सिर्फ प्री एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जो है वो टेस्ट लो। 399 रुपीज, अनलिमिटेड टेस्ट, वैलिडिटी फॉर 12 मंथ्स। और इसके अलावा अगर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी मुझे चेक करनी है, मैंने किस तरह से लिखा है, किस तरह से पढ़ाई करी है, मुझे वर्ड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, देन वी हैव अनदर वन फॉर यू। 799 रुपीज में मेंस और प्री दोनों का टेस्ट है। ठीक है, अनलिमिटेड टेस्ट अवेलेबल है। मेंस में जो आप आंसर लिख के सबमिट करोगे उन आंसर्स को प्रॉपर्ली चेक भी किया जाएगा वर्ड बाय वर्ड। आपकी वर्ड लिमिट कैसी है, आप कैसी ग्रामर यूज कर रहे हो, कौन से वर्ड्स आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं, इसको कैसे बेटर तरीके से लिखा जा सकता है, एवरीथिंग। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट के। तो ये दोनों ही टेस्ट, प्री के लो चाहे से या प्री प्लस मेंस लो, ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्रिएटेड यूजिंग पीवाईक्यू एनालिसिस। ठीक है, तो जिस तरह के क्वेश्चंस जनरली आते हैं, जिस तरह की वर्डिंग होती है, जो डिमांड होती है क्वेश्चन की, उस हिसाब से ये टेस्ट हैं। डू कंसिडर चेकिंग दम आउट। और अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं और फाउंडेशन बैच 2027-28 एग्जाम के लिए तैयार करना चाहते हैं, देन 9 मार्च से आरएस ओनली के ऊपर इंग्लिश मीडियम के फाउंडेशन बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। अब इन सब के बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो पिन कमेंट में आपको एक फोन नंबर मिलेगा, यू कैन कॉल ऑन दैट और आपको टीम अच्छे से समझा देगी। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर नहीं भी काउंसलिंग अलग से कराना चाहते हो, फिजिकल काउंसलिंग कराना चाहते हो, सेपरेट आपको बात करनी है, तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर इज अ गूगल फॉर्म अवेलेबल। उसको फिल करके सबमिट कर दोगे तो आपकी एक प्रॉपर काउंसलिंग भी हो जाएगी। जो भी आपका क्वेश्चन है, जैसी भी तैयारी को लेकर, एग्जाम को लेकर या कोई और एग्जाम के बारे में भी आपको बात करनी है, देन ऑल्सो तो यू कैन गेट काउंसल्ड। चलो आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करेंगे। फूड ग्रेन्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो राइस, व्हीट, मेज यानी मक्का। मिलेट्स, मिलेट्स में आते हैं ज्वार, बाजरा और रागी। और लास्ट में आती हैं पल्सेस। ठीक है, पल्सेस भी बहुत तरीके की होती हैं। मूंग होती है, तूर होती है, उड़द होती है, मसूर होती है, ये सारी की सारी पल्सेस। चिकपीस यानी चना होता है, तो ये सारी सारी पल्सेस भी होती हैं जो आप खा रहे हैं अनाज पेट भरने के लिए। अब वो अनाज में राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा ये सब तो हो गया, इसके अलावा दालें भी हो गई। ठीक है, ये सब होता है आपका फूड ग्रेन। इंडिया के फूड ग्रेन प्रोडक्शन, अब ये मैम ये मैप कहाँ से आए हैं? ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। मैपिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैप 2 तरीके से आपको इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो चीज को, जो भी टॉपिक है उसको याद करना आसान हो जाता है, इट्स इजी टू रिमेंबर। ठीक है, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज, मैपिंग से आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी, आपको अच्छे से रिकॉल होएगा और डिटेल्स को प्लेस करना भी आसान होता है। मैपिंग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास मैप है। अब इसको पढ़ना कैसे है? सिंपल सी चीज है, जो जो आपने यहां पर टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वीट की बात करते हैं। ठीक है, मैं निकाल के बताती हूँ एग्जैक्टली वीट के ऊपर। ये रहा, दिस इज वीट। वीट की डिटेल्स अपन को पता है। वीट की डिटेल्स सब पता है। उसको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, वार्म राइपनिंग सीजन चाहिए होता है, एनुअल रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए होती है। इट्स अ राबी क्रॉप। खरीफ नहीं है, जायद नहीं है, राबी क्रॉप है। एक और चीज मुझे कमेंट्स में बताओ, राबी क्रॉप
का सोइंग सीजन कौन सा होता है, हार्वेस्टिंग कब कौन सा सीजन होता है, यानी कि अपन उसको उगाते कब हैं, बोते कब हैं और उसकी कटाई कब होती है। खरीफ, राबी और जायद, ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और इजी क्वेश्चन होता है क्योंकि आपको कुछ महीनों के नाम ही याद करने हैं। ठीक है। हाई सेंसिटिविटी टू हीट ड्यूरिंग फ्लावरिंग, जब शिट्टा आ रहा होता है, जब फूल बन रहा होता है तो तेज गर्मी नहीं पड़नी चाहिए वरना वो फूल जल जाएगा, आपका गेहूं खराब हो जाएगा। इसको किस टाइप की सॉइल चाहिए होती है, वेल ड्रेन फर्टाइल क्लेई लोमी सॉइल चाहिए होती है, यानी कि जहां पर अच्छा इरिगेशन अवेलेबल है और डिसेंट वहां पर ऑर्गेनिक मैटर आपके टॉप सॉइल में होना चाहिए। यहां पर वीट हो रहा है, राइट। अब यही पोर्शन इसके साथ में पढ़ो, प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, प्रैक्टिस ऐसे होगी। सी, यही हो रहा था वीट, यस। उसी तरीके से आपका राइस भी इन्हीं इलाकों में ज्यादा है, आपका मक्का भी इन्हीं तरफ ज्यादा है। मक्का के लिए ये वाला पोर्शन ज्यादा होता है, ठीक है। मिलेट्स हो गए, मिलेट्स के लिए ये पोर्शन और ये पोर्शन होता है। ये ऐसे ही स्टडी करना पड़ेगा, ये ऐसे स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फूड ग्रेन कैटेगरी के लिए अलग है, पल्सेस की कैटेगरी के लिए अलग है, ऑयल सीड्स की कैटेगरी के लिए अलग है। रैंकिंग याद करनी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि कहां पर क्या चीज सबसे ज्यादा हो रही है। सबसे ज्यादा पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में नंबर आता है राजस्थान, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड लास्ट में आता है तेलंगाना का। जो बाकी के स्टेट्स हैं दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो बाकी के स्टेट्स हैं उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको फर्स्ट 2-3 स्टेट्स, एटलीस्ट 3 स्टेट्स का जरूर पता होना चाहिए। और उन 3 स्टेट्स में अगर राजस्थान नहीं आ रहा है तो राजस्थान की रैंकिंग क्या है उस पर्टिकुलर फूड ग्रेन में या फिर पल्स में या फिर वेजिटेबल फ्रूट या जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें राजस्थान की क्या रैंकिंग है, दैट इज अ सेपरेट थिंग टू कंसिडर। ये 2024-25 का डेटा है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जो डेटा रिलीज किया है उसके बनाए हुए मैप्स हैं, ठीक है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। नेक्स्ट वी हैव मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन मैंने अलग से बताया है। मिल्क प्रोडक्शन, पहली बात तो मिल्क के लिए आपको चाहिए कैटल। कैटल में आपके पास है काउस, बफलोस, शीप, गोट, ठीक है। इनका ही मिल्क होता है, ठीक है। कैमल मिल्क भी होता है, लेकिन वो पहली बात तो बहुत रेयर जगहों पे यूज हो रहा है और उसका प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे नहीं है, तो इसलिए कैमल मिल्क को अपन नहीं कंसिडर करते हैं। बट अदर देन दैट ये जो आपके टॉप प्लेसेस हैं जिसको जनरली काउ बेल्ट बोलते हैं साउथ वाले थोड़ा सा इंसल्ट करने के लिए, ठीक है। यहां पर है अपना मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स ऑफ द कंट्री। उसके बाद में और इसमें भी उत्तर प्रदेश इज नंबर 1, नंबर 2 पे राजस्थान आता है, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश आता है, नंबर 4 पे गुजरात आता है, नंबर 5 पे महाराष्ट्र आता है। टॉप रैंक्स याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये मैं पीपीटी अवेलेबल करवा दूंगी ऐप के ऊपर, जहां फ्री क्लासेस का आपको सेक्शन मिलेगा, वहां पर हर क्लास के साथ में एसोसिएटेड आपको ऐप मिल जाएगी, सॉरी पीडीएफ मिल जाएगी उसी क्लास के साथ में, वीडियो के साथ में। यू कैन चेक दैट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट वी हैव लाइव स्टॉक। अभी अपन ने मिल्क की बात करी थी, मिल्क से थोड़ा सा एक कदम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लाइव स्टॉक में आता है। जैसे लाइव स्टॉक किस, पहली बात तो किस चीज को कहते हैं, होता क्या है लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक कहते हैं वो जानवर जिनको आप पालते हैं, किस काम के लिए, या तो मीट के लिए या मिल्क के लिए या फिर उनके एग्स के लिए या फिर उनके फाइबर के लिए, यानी कि उनका जो क्या कहते हैं फर है उनका, ठीक है, उसको यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल शीप वूल के लिए यूज करते हैं, है ना, और उसको लेबर में यूज करने के लिए। जैसे ऑक्स है, बुल को नहीं यूज करते हैं, ऑक्स को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्स है तो फार्म्स में उसको यूज किया जाता है। डोंकीज हैं, यूज किया जाता है लेबर के लिए। कैमल है, यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट और लेबर के लिए। एग्जैक्टली अब इसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं? कैटल, पिग्स, शीप, गोट्स, हॉर्सेज एंड पोल्ट्री। कैटल में अपने पास में आ जाएगी काउज, ठीक है ना, बफलोज भी आ जाती हैं, काउस भी आ जाती हैं, ऑक्स भी आता है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट वी हैव पिग्स, जनरली मीट के लिए यूज किया जाता है। शीप जनरली वूल और मीट के लिए यूज किया जाता है। गोट जनरली मीट और मिल्क के लिए यूज किया जाता है। हॉर्सेस आपके लेदर यानी कि उसका हाइड, और दूसरी चीज लेबर के लिए यूज किया जाता है। पोल्ट्री, चिकन और टर्कीज के लिए यूज किया जाता है, मीट एंड एग्स। दिस इज द कंडीशन। इसके अलावा हमारे पास में और लाइव स्टॉक के एग्जांपल्स हैं, जैसे बफलो, डोंकीज, म्यूल्स, कैमल्स एंड रैबिट्स। रैबिट्स जनरली मीट के लिए और स्किन के लिए, फर के लिए, इनके लिए, हाइड्स के लिए यूज किया जाता है। म्यूल्स लेबर के लिए यूज किया जाता है। कैमल्स लेबर के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डोंकीज लेबर के लिए यूज किया जाता है, और बफलो मिल्क और लेबर के लिए, मिल्क और मीट के लिए, आई एम सॉरी, मिल्क और मीट के लिए, और इसके अलावा हाइड के लिए भी, लेदर के लिए भी, ठीक है। दीज आर द स्टेट्स। एक्सप्लेन करूं? राइट, सबसे ज्यादा यूपी, सबसे ज्यादा राजस्थान एंड यूपी, देन
आसाम, ओडिशा, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद में झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर में क्या चीज होएगी? शीप, अथाह क्वांटिटी में शीप है, ठीक है ना। पश्मीना शॉल्स आते हैं तो पश्मीना क्या है? एक तरह की शीप की स्पीशी है ना। उसके बाद में आपके पास में है पंजाब, हरियाणा और केरला। फिर लास्ट में आते हैं आपके उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, मेघालय और त्रिपुरा। और बहुत एंड में आपके जो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है वो आएंगे, और कुछ कुछ मिडिल स्टेट्स आएंगे। गुड, ठीक है, आगे चलते हैं। इसको रिमूव कर दूं, इट विल बी इजी फॉर यू टू स्टडी जब आप क्लीन देखोगे तो। नेक्स्ट वी हैव फिश प्रोडक्शन। फिशेस इंडिया में या तो फ्रेश वाटर फिश हो रही हैं या फिर मरीन फिशेस हो रही हैं। मरीन मतलब समंदर से जो आप फिश पकड़ के लाते हैं, फ्रेश वाटर मतलब जो आप पॉन्ड्स में से और रिवर्स में से फिश पकड़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, फिशेस जो फ्रेश वाटर होती हैं उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब एक चीज नोटिस करना, पहली बात तो क्वांटिटी तो ऑब्वियसली बात है कि जो मरीन एरिया है वहां पर क्वांटिटी हाई होगी, या फिर जहां पर बहुत ज्यादा रिवर्स है वहां पर हाई होगी। तो राजस्थान बहुत रेयर है, ऑलमोस्ट नील के आसपास ही है ना। सी, इतना लाइट है। ये वाली दोनों जगह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो द होल ऑफ कोस्टल इंडिया एंड प्लेसेस जहां पर बहुत ज्यादा मेच्योर स्टेज पे रिवर्स हैं। ओके, तो अब अपने पास में क्या क्या है? फ्रेश वाटर फिशेस के एग्जांपल्स हैं रोहू, काटला, मृगल, कार्प और कैटफिश। इसको कॉमन कार्प भी बोलते हैं। देन वी हैव मरीन फिशेस। मरीन फिशेस में अपने पास में है सार्डीन्स, पम्फ्रे, बॉम्बे डक, हिल्सा, सियर और कटल फिश। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है कि हम फिश ही कंज्यूम करते हैं, हम फिशेस के अलावा और भी सी एनिमल्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, मरीन एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, एंड दे आर श्रिम्प्स, प्रॉन्स और स्क्विड्स। आई डोंट पर्सनली नो एनीवन जो कि स्क्विड कंज्यूम किया है, बट श्रिम्प्स और प्रॉन्स व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन मुंबई तो बहुत कॉमनली मिलते हैं वहां पे। एंड ऑब्वियसली फिशेस टू, बट श्रिम्प्स, प्रॉन्स एंड श्रिम्प्स, स्क्विड्स, ये आपके दूसरे मरीन एनिमल्स होते हैं। आपको क्वांटिटी साफ नजर आ रही है। कुछ लॉजिकल भी होएगा, कुछ आपको थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा, लर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें राजस्थान की रैंक क्या होगी? बहुत पीछे होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने मिलियंस ऑफ टन्स में नहीं बन रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें आंध्र प्रदेश को देखो, 5106 मिलियन थाउजेंड टन्स है, तो ये तो मिलियन में चला गया ना, 5 मिलियन टन्स। इतना इतना इनके पास में फ्रेश वाटर फिश प्रोडक्शन या फिर मरीन वाटर फिश प्रोडक्शन और अदर मरीन एनिमल प्रोडक्शन वगैरह का काम चल रहा है। इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, मिलियंस में है, और अपने पास में कितना है? 79,000 टन है। तो 79,000 टन वाली जो चीज है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है उनके सामने। इसलिए राजस्थान की रैंकिंग ऑलमोस्ट फिशरीज में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन कहीं से भी कभी भी उड़ के आ जाता है, तो थोड़ा देख लो। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्शन कॉटन और जूट। कॉटन के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए, एलुवियल सॉइल चाहिए, रेगर सॉइल चाहिए। इट्स अ खरीफ क्रॉप। मुझे कमेंट्स में बताओ कि खरीफ क्रॉप का ग्रोइंग सीजन कौन सा होता है, सोइंग सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन कौन सा होता है, कौन से मंथ्स होते हैं जब अपन उसको बोते हैं और कौन से मंथ्स होते हैं जब अपन उसको काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। ये मुझे कमेंट्स बताओ, मैंने आज तक क्लास में कई बार बोल दिया है, ठीक है। खरीफ, रबी और जायद। इसके अलावा कॉटन को रेन चाहिए साल की 60 से 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल हो रही है। ओके, कॉटन कहाँ कहाँ हो रहा है? जहां पर गर्मी पड़ रही है। कॉटन के लिए एक चीज हमेशा याद रखना, गर्म तपती धूप में कॉटन को पिक करा जाता है। कॉटन पिकिंग जो होता है वो बैक ब्रेकिंग हीट लेबर होती है। बहुत ज्यादा गर्मी में ही कॉटन, जितनी ज्यादा तीखी धूप पड़ती, गर्मी मतलब यूं नहीं कि सब कुछ झुलस गया, लेकिन धूप तीखी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, और किसी भी तरीके की ठंडी हवा नहीं चलनी चाहिए, वहां कॉटन होती है। लॉजिक मिल गया कहाँ होएगी कॉटन? एग्जैक्टली exactly. एक लाइन याद करो, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, बढ़िया लाइन है, ये याद हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा। जहां पर कॉटन हो रही है वहां पर लावा बसाल्टिक रॉक होती है, यानी कि वोल्केनिक रॉक होती है। वोल्केनिक रॉक से किस टाइप की आपकी सॉइल बनेगी? ब्लैक सॉइल। अपन ने सॉइल्स के सेक्शन में देखा था, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जूट। जूट के लिए अपने पास में कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग होती है, पानी होता है, बरसेगा भी, खूब सारी नदियां भी होंगी, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मरीन लाइफ सॉरी सी के आसपास भी होगा। सो यहाँ पर देखो, बिहार खूब पानी है इनके पास में, हर साल बाढ़ आती है, जूट होता है। नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मपुत्र तीस्ता का पानी है, खूब पानी है, हर साल बाढ़ आती है, वेरी गुड, यहां पर आपको जूट मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल दुनिया में नंबर 1, नॉट जस्ट इंडिया, दुनिया में नंबर 1 जूट प्रोड्यूसर। ओके, एंड देन वी हैव ओडिशा, राइट, ठीक है।
राइट? मैं सच में बिलीव करके चल रही हूँ कि आपको ये पता चल रहा है, क्योंकि अपन कई बार पढ़ चुके हैं। मैं मैप लास्ट में इसीलिए लेकर आई हूँ सो दैट ये आपके माइंड में छप जाए। ओके? ये रैंकिंग सबसे ज़्यादा कॉटन होती है गुजरात में, नंबर 2 पे होती है महाराष्ट्र में, नंबर 3 पे होती है तेलंगाना में, नंबर 4 कहाँ गया? नंबर 4 पे होती है राजस्थान में, नंबर 5 में होती है कर्नाटका में, नंबर 6 में होती है मध्य प्रदेश में, नंबर 7 हरियाणा, नंबर 8 आंध्र प्रदेश, नंबर 9 ओडिशा, नंबर 10 पंजाब, नंबर 11 तमिलनाडु। इंडिया का पॉलिटिकल मैप जरूरी है, ठीक है? इंडिया का पॉलिटिकल मैप नहीं करोगे तो किसी भी टाइप की मैपिंग की क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, कोई फायदा नहीं है, फिर ये वाली क्लास वेस्ट है। तो इसलिए पॉलिटिकल और फिजिकल मैप। नेक्स्ट वी हैव जूट। जूट अपन ने देख लिया, सबसे ज्यादा जूट वेस्ट बंगाल में, नंबर 2 पे बिहार में, नंबर 3 पे आसाम में, नंबर 4 पे ओडिशा में, नंबर 5 पे नागालैंड में, नंबर 6 पे मेघालय में, नंबर 7 पे त्रिपुरा में। ओके, बढ़िया है, इजी है, यस। नेक्स्ट वी हैव टी, कॉफी एंड रबर। चाय, कॉफी और रबर। चाय कहाँ होता है? चाय होती है ऐसी जगह पे जहां पर एसिडिक सॉइल है, लोमी सॉइल है और बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है। एसिडिक सॉइल कहां पर होती है? जहां पर बहुत ज्यादा लीचिंग होती है। लोमी जहां पर बहुत ज्यादा पानी पाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जहां पानी बहुत ज्यादा होता है, मैंने बताया था लीचिंग कब होती है? जब बहुत ज्यादा सॉइल के ऊपर पानी पड़ा रहता है, तो पानी क्या होता है, सीप करके बहुत डेप्थ में चला जाता है और अपने साथ में न्यूट्रिशन भी ले जाता है। वहां पर एसिडिक हो जाती है सॉइल, लेटराइट सॉइल का फर्स्ट फॉर्म। देन वी हैव लोमी सॉइल। ऑब्वियसली बात है, जहां बहुत पानी है वहां पर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होगा, यानी कि वो चीज हमस में भी रिच होगी। रेनफॉल, अब इतना पानी हो रहा है कि पानी लीच करके डाउन डेप्थ में जा रहा है, तो रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर तक होगी। सबसे ज्यादा रेनफॉल इंडिया में कहाँ होती है? उन एरियाज को इमेजिन करो। यहाँ पर अब इतनी रेनफॉल हो रही है, तो रेनफॉल ऐसे तो है नहीं बस मन कर गया हो गया। नमी होनी चाहिए बहुत ज्यादा, वहां पर वार्मथ होनी चाहिए, गुनगुनाहट होनी चाहिए वेदर में, ठीक है? तो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट। अब कहाँ कहाँ है टी? नंबर 1 आसाम, नंबर 2 वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में पूरा, वेस्ट बंगाल में नहीं, टिपिकली दार्जिलिंग वाला इलाका जो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से फेमस है, राइट? दार्जिलिंग वाला इलाका नंबर 1, नंबर 2 पे आपकी टी हो गई। देन वी हैव कॉफी। वार्म, ह्यूमिड और शेड चाहिए इसको, यानी कि क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? गुनगुना होना चाहिए और चिपचिपा होना चाहिए। और इस कॉफी के प्लांट को उगने के लिए, थ्राइव करने के लिए हमें शेड की जरूरत है, यानी कि छांव। तो कॉफी का प्लांट जो है वो अकेला नहीं होगा, बड़े बड़े पेड़ों के बीच में होगा। रेनफॉल चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर, तभी वार्म और ह्यूमिड होगा। वेल ड्रेन्ड फॉरेस्ट सॉइल। ओके, अच्छे फॉरेस्ट सॉइल का मतलब यहाँ पर जंगल होने चाहिए और हमस की क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। दैट्स इट। तो हमारे पास में कॉफी के लिए क्या क्या है? मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज्यादा कॉफी होती है कर्नाटका में, नंबर 2 पे केरला में, नंबर 3 पे तमिलनाडु में, नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश में, नंबर 5 पे ओडिशा में। इंडिया का पॉलिटिकल मैप याद करना जरूरी है। नंबर 1 कर्नाटका, नंबर 2 केरला, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 आंध्र प्रदेश, नंबर 5 ओडिशा। ये कॉफी बना रहे हैं कंट्री के अंदर, ठीक है? और थर्ड नंबर पे हमारे पास में है रबर। रबर एक तरीके की प्लांटेशन क्रॉप होती है। प्लांटेशन क्रॉप रबर को होने के लिए हमें रेनफॉल चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज्यादा साल में। इसके अलावा हमें जो प्लांटेशन क्रॉप है रबर है, इतना पानी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कितनी रेनफॉल है, तो यहाँ पर सॉइल कैसी होगी? लेटराइट होगी, लोमी होगी और रिच इन हमस होगी। ओके, लेटराइट सॉइल कैसी होती है? एसिडिक सॉइल बहुत मैच्योर हो जाती है, बहुत ज्यादा पानी की लीचिंग हो रही है, लेटराइट सॉइल है। ये सब कंडीशंस कहाँ पे फुलफिल हो रही हैं? जहां पर बहुत ज्यादा इंडिया में बारिश हो रही है। तो रबर के लिए हमारे पास में कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इसके अलावा हमारे पास में रबर हो रहा है त्रिपुरा में और आसाम में। ओके, हाँ, ठीक है। नंबर 1 पे हमारे पास में है केरला, केरला में इतना रबर हो रहा है। नंबर 2 पे हमारे पास में है त्रिपुरा, त्रिपुरा में इतना रबर हो रहा है। नंबर 3 पे हमारे पास में है कर्नाटका, नंबर 4 में हमारे पास में है आसाम, नंबर 5 पे है तमिलनाडु। हो गया रबर? यस, ऐसे ही प्लेसमेंट करो। कल अपन ने क्लास में क्रॉप्स करी, आई थिंक अराउंड 20 डेज पहले, 15 दिन पहले में भी अपन ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ में क्रॉप्स करी थी 60 क्रॉप्स। परसों अपन ने इंडियन ज्योग्राफी में 30 क्रॉप्स करी हैं। आज उन क्रॉप्स का कुछ एग्जाम्पल अपन लर्न कर रहे हैं। ये मैं उन्हीं क्रॉप्स को लेकर आई हूं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो इनको लर्न करना ज्यादा जरूरी है। देन वी हैव शुगर केन। केन शुगर कहाँ होती है? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है, जहां पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस सपोर्ट हो। रेनफॉल चाहिए 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में साल में। पेरेनियल क्रॉप है, यानी कि अगर आपने एक बार उगा दिया तो अब वो साल 1.5 साल लगाएगा अपना कंप्लीट साइज वगैरह करने में, और फिर आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है? तो यानी कि इसके लिए सोइंग सीजन जो है वो फिक्स है, लेकिन इसका जो मेच्योर होने वाला सीजन है जहां पर अपन इसको हार्वेस्ट करेंगे, दैट इज नॉट फिक्स्ड।
शुगर केन का टाइम क्या होता है? 10 से 15 महीने। तो 10 से 15 महीने, जो 15वां महीना जो होता है ना, वो कितना भी स्ट्रेच हो सकता है। तो खरीफ सीजन, यहाँ पे मैंने खरीफ क्यों लिखा है? फॉर सोइंग। मुझे कमेंट्स में बताओ खरीफ सीजन का सोइंग मंथ कौन सा होता है, ठीक है। और इसको किस तरह की सॉइल चाहिए? डीप, रिच, लोमी और क्लेई सॉइल, यानी कि सॉइल का जो क्या कहते हैं, डेप्थ है, ठीक है ना, काफी डीप होनी चाहिए। उसके अलावा रिच होनी चाहिए, रिच इन हमस होती है, लोमी होनी चाहिए यानी कि ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, और क्लेई सॉइल होनी चाहिए यानी कि चिपचिपी माटी होनी चाहिए। इसके अंदर पानी लीच ना करे, इसके सरफेस के ऊपर पानी बरकरार रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन दलदली रहे, ठीक है। मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। आप जब मिट्टी के ऊपर पैर रखो ना, तो पानी आ जाना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। शुगरकेन के प्रोडक्शन देखते हैं। सबसे ज्यादा शुगरकेन प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में। कुछ साल पहले हुआ भी था कि भाई इनको एमएसपी वगैरह बढ़ानी है, योगी जी ने बोला भी था। पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि एमएसपी बढ़ी थी या इनको क्रॉप ट्रांसफरेंस मिला था, कुछ तो हुआ था। बट शुगरकेन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। नंबर 2 पे शुगरकेन होता है महाराष्ट्र में, नंबर 3 पे कर्नाटका में, नंबर 4 पे तमिलनाडु में, नंबर 5 पे गुजरात में, नंबर 6 में बिहार में, नंबर 7 में उत्तराखंड, नंबर 8 मध्य प्रदेश, नंबर 9 पंजाब, नंबर 10 हरियाणा। अब ये टॉप 10 रैंक्स करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में शुगरकेन लगभग ना के बराबर हो रहा है, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट 3 रैंक्स आपके लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है। कभी बहुत ही अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई बनाना होता है तो ये भाई स्टेट वाइज आपसे रैंक पूछ लेते हैं, लेकिन रेयर होता है। जनरली मैपिंग का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट आता नहीं है, बट वाई टू लीव समथिंग विच इज सो इजी टू प्रिपेयर। कोई चीज इतनी ही आसान है लर्न करना, तो फिर उसको छोड़ना क्यों है, ठीक है। ओके, शुगरकेन हो गया। देन वी हैव कोकोनट एंड अरीका नट। अरीका नट मैंने यहाँ कवर नहीं किया है। अरीका नट के ऊपर मैंने पिछले 9 सालों में कहीं क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है। एसएससी वगैरह में भी मैंने नहीं क्वेश्चन देखे हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर अपन इंक्लूड कर लेंगे। कोकोनट ट्रॉपिकल कोस्टल मैरिटाइम क्लाइमेट चाहिए इसको, प्लांटेशन क्रॉप होती है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा हवा में नमी चाहिए, और अच्छी खासी धूप चाहिए, सनशाइन चाहिए। इसकी मिट्टी होनी चाहिए सैंडी और लोमी। इसको रेनफॉल चाहिए 150 से 250 सेंटीमीटर एनुअली, ठीक है। ये है आपका कोकोनट। नोटिस करो कोस्टल एरिया, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इसके अलावा कोकोनट हो रहा है जहां बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तभी नमी होगी, तभी चिपचिपाहट होगी, तभी मिट्टी बहुत ज्यादा लोमी होगी। तो बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। कोकोनट। अरीका नट क्या होता है? अरीका नट कहते हैं सुपारी को, ठीक है। सुपारी के लिए भी सेम चीज लागू होती है। बहुत ज्यादा बारिश होनी चाहिए, लेटराइट लोमी सॉइल होनी चाहिए, और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, कर्नाटका और केरला, ठीक है। रैंकिंग देखते हैं। सबसे पहले अपन कोकोनट की रैंकिंग देखेंगे। कोकोनट की रैंकिंग क्या है? नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है? कर्नाटका, नंबर 2 पे केरला, नंबर 3 पे तमिलनाडु, नंबर 4 इज आंध्र प्रदेश, नंबर 5 इज वेस्ट बंगाल, नंबर 6 इज ओडिशा, नंबर 7 गुजरात, नंबर 8 महाराष्ट्र, नंबर 9 अपने पास में आसाम है, एंड कोकोनट नंबर 10 पे बिहार में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं अरीका नट। अरीका नट में सबसे ज्यादा कोकोनट प्रोडक्शन हो रहा है कर्नाटका में, नंबर 2 पे कोकोनट प्रोडक्शन अरीका नट प्रोडक्शन होता है केरला में, नंबर 3 पे अरीका नट प्रोडक्शन होता है असम में, और नंबर 4 पे अरीका नट प्रोडक्शन होता है मेघालय में। लास्टली नंबर 5 अरीका नट सुपारी कहाँ बनती है सबसे ज्यादा? 5वें नंबर पे वेस्ट बंगाल में। ये हो गए अपने अरीका नट और कोकोनट, ठीक है। मिलियंस ऑफ टन्स का प्रोडक्शन का नंबर याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2024-25 का डेटा है, रैंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, इसमें गलती नहीं है, ये आप याद करेंगे। ओके, देन वी हैव टोबैको एंड स्पाइसेस, तंबाकू और मसाले। पूरे इंडिया में ही हो रहा है, ठीक है। इधर देखो, जहर हम सब बनाते हैं, इक्वल बनाते हैं, जहर पूरा बनेगा। टोबैको के लिए बोल रही हूँ, स्पाइसेस तो फिर भी पॉइजन नहीं है, बट सी द ट्रिक, टोबैको को स्पाइसेस के साथ में कैटेगराइज किया है गवर्नमेंट ने, बट ठीक है, समझ में आ गया। तो टोबैको कहाँ हो रहा है और स्पाइसेस कहाँ हो रहे हैं? वो जो पिंकिश कलर नजर आ रहा है दैट इज टोबैको, और जो प्लेन व्हाइट में आपको डैश डैश नजर आ रहे हैं दैट इज स्पाइसेस, राइट। टोबैको और स्पाइसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टोबैको के ऊपर अगर क्वेश्चन आता भी है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, टोबैको के ऊपर क्वेश्चन जनरली आता है जीएसटी वगैरह के रूप में, क्योंकि टोबैको को प्रोटेक्ट भी करते हैं, और अगर जो हाई एंड टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पे अच्छा खासा जीएसटी है, बिकॉज इट्स अ सिन गुड। तो उस टाइप के फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है। हाँ, प्रोडक्शन रैंकिंग में क्वेश्चन आ सकता है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। सबसे ज्यादा तंबाकू कहाँ पैदा हो रहा है?
मध्य प्रदेश में, नंबर 2 पे गुजरात में, है ना? नहीं, सॉरी, नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा टोबैको हो रहा है गुजरात में, नंबर 2 पे टोबैको होता है आंध्र प्रदेश में, नंबर 3 पे टोबैको हो रहा है उत्तर प्रदेश में, नंबर 4 पे टोबैको हो रहा है कर्नाटका में, नंबर 5 पे टोबैको पैदा कर रहा है वेस्ट बंगाल, नंबर 6 बिहार, नंबर 7 7 नहीं है, 7 है तेलंगाना, ठीक है? यस 7 रैंकिंग्स ही दी हुई हैं, तो नंबर 7 पे तेलंगाना है। स्पाइसेस में राजस्थान की रैंक 4 है, स्पाइसेस में नंबर 1 सबसे ज़्यादा स्पाइसेस पैदा हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, नंबर 4 राजस्थान, नंबर 5 5 आई कांट सी 5 तेलंगाना, और नंबर 6 पे हो रहा है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका स्पाइसेस का कर्नाटका, नंबर 7 महाराष्ट्र, नंबर 8 ओडिशा, नंबर 9 उत्तर प्रदेश एंड नंबर 10 आसाम, ठीक है? स्टेट्स अभी मैं सारे के सारे मार्क करके दिखाऊंगी भी आपको, मेरे साथ में लर्न कर लेना, बट ठीक है, टोबैको और अपने पास में स्पाइसेस आ गए। देन वी हैव ऑयल सीड्स। अब ऑयल सीड्स में ये जितने भी मैंने यहाँ पर ऑयल सीड्स लिखे हुए हैं और जितने भी क्या होता है, दीज आर टोटल 9 ऑयल सीड्स, ठीक है ना? ऑयल सीड्स टेक्निकली 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनको आप डायरेक्ट कंज्यूम करते हो और दूसरे जिनको आप टिपिकली ऑयल कंज्यूम नहीं करते हो। ऑयल आप उनका फूड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में और इन चीजों में यूज करते हो, नट आप कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना, सेक वेक करके, राइट? या फिर जैसे जैसे लिनसीड है, लिनसीड किसको बोलते हैं? अलसी को बोलते हैं, तो उसको भिगो के उसका जेल निकाल के एंड देन यू कंज्यूम इट एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू डू, बट ये जो दोनों हैं कैस्टर और लिनसीड, लिनसीड बोलते हैं अलसी को, कैस्टर बोलते हैं अरंदी को, और ये दोनों जो चीजें हैं ये दोनों नॉन एडिबल की कैटेगरी में आती हैं ऑयल सीड्स में। ये सारे के सारे मैंने आपको जो 60 मैंने क्रॉप्स कराई थी उसमें कवर किया है। ग्राउंडनट, रेपसीड, अदर नेम इज मस्टर्ड, देन वी हैव सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसेमम, सफ्लावर और नाइजर। सेसेमम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तिल, सफेद तिल, काला तिल दोनों, ठीक है, तिल, राइट? नंबर 1 पे सबसे ज्यादा ऑयल सीड प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे मस्टर्ड का हो रहा है। ये जो नंबर रैंकिंग है, सबसे भयंकर रैंकिंग जो राजस्थान की है, दैट इज बिकॉज ऑफ मस्टर्ड। नंबर 1, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 गुजरात, नंबर 4 कर्नाटका, नंबर 5 उत्तर प्रदेश, नंबर 6 हरियाणा, नंबर 7 वेस्ट बंगाल, नंबर 8 तमिलनाडु, नंबर 9 कर्नाटका एंड नंबर 10 तेलंगाना, ठीक है? राजस्थान इज नंबर 1 इन ऑयल सीड प्रोडक्शन, ये चीज याद रखनी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डेटा है, ठीक है? इट्स नॉट रॉन्ग। 23-25 23-24 1000 टन्स में 2023-24 का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डेटा है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इट्स नॉट रॉन्ग, डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये इसी हिसाब से याद करना है। नंबर 1 पे राजस्थान है, इसलिए अब ये ऑयल सीड्स वगैरह वाली जो कैटेगरीज हैं सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन वी हैव व्हीट प्रोडक्शन। अब इसको अलग अलग अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई अपन ने फूड ग्रेन से स्टार्ट किया था। व्हीट को क्या चाहिए? कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, यानी कि ठंडक होनी चाहिए, यानी कि ये एक रबी क्रॉप है, तो इसका सोइंग सीजन कौन सा है और हार्वेस्टिंग सीजन कौन सा है आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। वार्म राइपनिंग सीजन, यानी कि जब ये पक रहा हो, व्हीट जब तैयार होके सिट्टा बन के पक रहा है, तो ठंड नहीं पड़नी चाहिए, तब उसको गर्मी चाहिए, गुनगुनाहट चाहिए। रेनफॉल, टोटल रेनफॉल साल की 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाई सेंसिटिविटी टू हीट, यानी कि जब ये ग्रो हो चुका है, जब फ्लावरिंग हो रही है, तो उस वक्त इसको तीखी धूप या तीखी गर्मी नहीं चाहिए, गुनगुनाहट चाहिए। सी वार्म लिखा है मैंने यहाँ पर, यहाँ हीट नहीं होनी चाहिए, वार्मथ होनी चाहिए। इसको सॉइल कैसी चाहिए? वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल, क्लेई, लोमी सॉइल चाहिए। और व्हीट कहाँ हो रहा है? सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे गेहूं पैदा करता है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे पंजाब, नंबर 4 पे हरियाणा, नंबर 5 पे राजस्थान एंड नंबर 6 पे बिहार, नंबर 7 पे गुजरात, नंबर 8 पे महाराष्ट्र, नंबर 9 पे उत्तराखंड, नंबर 10 पे हिमाचल। ये हैं अपने व्हीट प्रोड्यूसिंग टॉप 10 स्टेट्स। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, देन वी हैव मध्य प्रदेश, नंबर, और राजस्थान की रैंकिंग क्या है? 5, ठीक है? तो टॉप 3 रैंक्स क्या हैं, और अगर उनमें राजस्थान नहीं आता है टॉप 3 में, तो राजस्थान की खुद की क्या रैंक है? आरएस एग्जाम के लिए राजस्थान इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये हो गया अपना व्हीट। देन वी हैव राइस। ओके, राइस में क्या चाहिए? राइस को सबसे पहले तो खड़ा पानी चाहिए, हैवी क्लेई सॉइल होनी चाहिए, एलुवियल सॉइल होनी चाहिए। खरीफ क्रॉप है, यानी कि इसका सोइंग सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन कौन कौन सा है, कौन कौन से मंथ्स है, वो मुझे आप कमेंट्स में बताओगे। और इसको क्या क्या चाहिए? मौसम कैसा चाहिए? ह्यूमिडिटी बहुत हाई चाहिए, यानी कि अच्छी खासी नमी होनी चाहिए। जितनी रेनफॉल लिखी है, जैसे 100 से 200 सेंटीमीटर, 150 से 250 सेंटीमीटर भी कुछ कुछ बुक्स में मिलेगा, बोथ आर करेक्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इतनी रेनफॉल तो वहीं होगी जहां पर बहुत ज्यादा नमी होगी, और इतनी नमी अगर है, इतना पानी बरस रहा है, तो वो कहीं बह के ऐसे तो जा नहीं रहा है, यानी कि वो जमीन पे पड़ा हुआ है,
वही चीज आपको लर्न करनी है। हेवी क्ले और एलुवियल सॉइल। नंबर 1 पे राइस कहाँ हो रहा है? तेलंगाना, मतलब कहीं से ही उठ के आ गया ठीक है। नंबर 1 पे राइस इज इन तेलंगाना, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 4 पे अपने पास में आता है पंजाब, नंबर 5 छत्तीसगढ़, नंबर 6 उड़ीसा, नंबर 7 बिहार, नंबर 8 आंध्र प्रदेश, नंबर 9 मध्य प्रदेश एंड नंबर 10 यस तमिलनाडु। ठीक है, राजस्थान में राइस ना के बराबर होता है। कुछ कुछ हाड़ौती रीजन में जहां पानी अच्छा खासा है, कुछ कुछ अपने बांसवाड़ा डूंगरपुर वगैरह वाले इलाकों में डैम्स हैं, पानी है, तो इसलिए वहां पर राइस होता है, बट वो थाउजेंड्स ऑफ टन्स में, मतलब मिलियंस ऑफ टन्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टन्स में नहीं पहुंच रहा है, इसलिए वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज समझ में आ गई, दिस इज गुड। तो नंबर 1 पे जो प्रोडक्शन हो रहा है तेलंगाना में, उसका मतलब इंडिया में जितना भी राइस है उसका 12.24% तो अकेला तेलंगाना से हो जाता है। उत्तर प्रदेश में राइस होता है, जितना भी इंडिया में राइस है उसका 11.6% राइस उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैम कहां से देख के बोल रहे हो? यहां से देख के बोल रही हूँ। जो भी मैं आज बता रही हूँ वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने खुद ऑलरेडी बना के आपको नोट्स दे दिए। ठीक है, ये चीज आपको ऐसे ही याद करनी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव पल्सेस। पल्सेस में क्या क्या है? मसूर, जिसको रेड लेंटिल्स बोलते हैं, तूर दाल, पिजन पीस, मूंग, ग्रीन ग्राम, उड़द, ब्लैक ग्राम और चना, चिकपीस। ये सारी पल्सेस मैंने कवर करी हैं परसों की क्लास में भी, और उससे पहले अगर कुछ एक आधा पल्स उसमें नहीं भी है पल्सेस में, तो उससे पहले जो मैंने 60 क्रॉप्स कराई थी उसमें मैंने कवर किया हुआ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का 60 क्रॉप्स का मेरा सेशन देखोगे, अराउंड 1 आवर का सेशन है, उसमें मैंने 60 क्रॉप्स कराई हैं, उनमें ये सारी हैं। प्रॉपर डिटेल से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छा है, समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत टू द पॉइंट लिखी हुई चीज, कुछ भी एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं, जो आपको लर्न करना है ना, मैंने वही लिखा है। ठीक है, पल्सेस में सबसे ज्यादा दालें अपने होती हैं मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा दालें मध्य प्रदेश में। मैं खुद जब स्कूल में पढ़ती थी ना, तब भी मैं यही देखती थी, मुझे तब से याद है मध्य प्रदेश का। ठीक है, नंबर 2 पे अपने पास में महाराष्ट्र दालें बनाता है, नंबर 3 पे राजस्थान की रैंकिंग है, तो राजस्थान की रैंकिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, पल्सेस बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 5 पे कर्नाटका, नंबर 6 पे गुजरात, नंबर 7 इज आंध्र प्रदेश, नंबर 8 इज झारखंड, नंबर 9 इज ओडिशा एंड नंबर 10 पे हमारे वेस्ट बंगाल में दालें बनती हैं, पैदा होती हैं। तो टोटल पल्सेस में अपने पास में 10 स्टेट्स की रैंकिंग आ गई है। राइट, राजस्थान देश में जितनी भी दालें हैं उनका 13.75% राजस्थान दालें बना रहा है। ठीक है ना, तो 13.75% दालें देश में राजस्थान देता है। आपकी दालें आ गई। देन वी हैव ज्वार, मिलेट्स पे आ गए हैं अपन। ज्वार को इंग्लिश में सोरगम बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने वहां पर ज्वार लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर सोरगम लिखा है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ज्वार किस चीज को कैसी मिट्टी चाहिए ज्वार को? लोमी ब्लैक सॉइल चाहिए, यानी कि साउथ में ज्वार थोड़ा सा ज्यादा होएगा। ब्लैक सॉइल साउथ में ज्यादा है, यस। फिजियोग्राफी वाली क्लास याद करो इंडिया की, वेरी गुड। रेनफॉल चाहिए इसको 40 से 60 सेंटीमीटर की। खरीफ क्रॉप है, यानी कि इसका सोइंग सीजन और इसका हार्वेस्टिंग सीजन आप मुझे बताओगे कब कब है, कौन कौन से मंथ्स हैं। वाटर स्ट्रेस को झेल जाता है, यानी कि ऐसी जगह पे होता है ज्वार जहां पर बरसता पानी कम है। ठीक है, पानी बरसता कम है, या फिर इरिगेशन सिस्टम जो है वो भी बहुत ज्यादा, इसको कोई खास जरूरत है नहीं। और तीसरी चीज जो इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है कि रेनफेड, यानी कि जितनी बारिश जहां हो रही है वो इसके लिए काफी है। बारिश देखो सिर्फ 40 से 60 सेंटीमीटर प्रति साल, मतलब पूरे साल में सिर्फ 40-45 सेंटीमीटर को बारिश से भी काम चल जाएगा, इससे कम होगी तो भी चल जाएगा। देखो लिखा है ना, हैंडल्स वाटर स्ट्रेस वेल, यानी कि ज्वार आपके लिए ऐसी जगहों पे होगा जहां पर ब्लैक सॉइल तो है लेकिन पानी की कमी है। ठीक है, और टेक्निकली पानी की कमी धरती पे सभी जगह हो गई है अब तो वो पॉइंट तो वैसे मूट हो जाता है। सबसे ज्यादा आपको ज्वार मिलेगा महाराष्ट्र में, नंबर 2 पे कर्नाटका, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 4 पे राजस्थान, नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 6 पे तमिलनाडु, नंबर 7 पे तेलंगाना, नंबर 8 पे मध्य प्रदेश, नंबर 9 पे गुजरात, नंबर 10 पे हरियाणा। ठीक है, यस, सोरगम ज्वार। मुझे कमेंट्स में कौन बताएगा कि सोरगम यानी कि ज्वार मिलेट है या नहीं? इज ज्वार अ मिलेट और नॉट? कोर्स ग्रेन है या नहीं है? ठीक है, मुझे बताना। देन वी हैव बाजरा एंड रागी। बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, सबसे अच्छा राजस्थान में होता है। ड्राउट रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर सूखा पड़ भी जाएगा तो भी बाजरा आपका ठहर जाएगा, उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसको सैंडी सॉइल चाहिए, हल्के रंग की चाहिए, या फिर शैलो ब्लैक सॉइल चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा गहरी इसको
न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। रेनफॉल होनी चाहिए कम से कम 40 से 60 सेंटीमीटर, इससे कम भी चलेगी। क्यों? क्योंकि ड्राउट रेजिस्टेंट है, सूखे को झेल जाएगा। ठीक है, इट्स अ खरीफ क्रॉप। बताओ मंथ्स कब सो करते हैं, कब हार्वेस्ट करते हैं। इसके बाद में अपने पास में है रागी, अनदर काइंड ऑफ अ ब्रिलियंट मिलेट। रेड, लोमी और सैंडी सॉइल में होता है, खरीफ क्रॉप है और इसको रेनफॉल चाहिए सिर्फ 50 से 100 सेंटीमीटर। पहले अपन बाजरे को देख लेते हैं। सबसे ज्यादा इंडिया में बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। देश का 41% बाजरा अकेले राजस्थान से बनता है, पैदा होता है। नंबर 2 पे आता है उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे गुजरात, नंबर 4 पे हरियाणा, नंबर 5 पे मध्य प्रदेश। इसके अलावा अब ठीक है, बाद में जाते जाओ क्या फर्क पड़ता है, पंजाब में हो रहा है, थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में हो रहा है, थोड़ा बहुत बिहार में है, आपको नागालैंड में मिलेगा। इसके अलावा आपको इधर मिलेगा मतलब महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ऐसे तो थोड़ा थोड़ा तो कहीं पे भी हो रहा है, बट टॉप 5 स्टेट्स अपन ने देख लिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वी हैव बाजरा। बाजरा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस रागी। नेक्स्ट वी हैव रागी। सबसे ज्यादा रागी फॉक्सटेल प्रोड्यूस किया जाता है कर्नाटका में। ठीक है, नंबर 1 रैंक पे कर्नाटका, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे महाराष्ट्र, नंबर 4 पे उत्तराखंड। उत्तराखंड दिख रहा है उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर, देखो, यस। और नंबर 5 पे उड़ीसा। ठीक है, अब इसके अलावा ठीक है, पैदा कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कहीं पे भी कितना भी पैदा करो, क्या कोई नहीं फर्क पड़ता। बट बाजरा एंड रागी टॉप 5 स्टेट्स दोनों के अपन ने देख ली, दोनों मिलेट्स हैं। ठीक है, अच्छा बताना मुझे कमेंट्स में, बाजरे को इंग्लिश में कौन सा मिलेट बोलते हैं? ये सभी मिलेट्स हैं। ठीक है, तो बाजरे का इंग्लिश में क्या नाम है? इट्स अ काइंड ऑफ अ मिलेट, उसका नाम क्या है मुझे कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट वी हैव मेज। मेज यानी मक्का, मक्का यानी कॉर्न, तीनों एक ही चीज के नाम है। ओल्ड एल्यूवियम सॉइल चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए, यानी कि इसको डिसेंट हमस चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल में सर्वाइव करता है। एंड इट्स अ खरीफ क्रॉप। इधर देखो, राजस्थान इज नंबर 1 इन कॉर्न, सबसे ज्यादा मक्की राजस्थान में होती है। नेक्स्ट वी हैव उत्तर प्रदेश। नो 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 नो, आई एम सॉरी, नहीं, बार्ली पे चले गए अपन। सबसे ज्यादा मक्का बिहार में होता है, सॉरी। सबसे ज्यादा मेज अपना बिहार में, मैं तभी सोचूं, मैं कि तो मेरा बैठा नहीं मामला, मेरे को कुछ और याद था। सबसे ज्यादा मेज अपना बिहार में होता है। नंबर 2 पे कर्नाटका, नंबर 3 पे अपने पास में मेज होता है मध्य प्रदेश में, नंबर 4 पे तमिलनाडु, नंबर 5 तेलंगाना, नंबर 6 उत्तर प्रदेश, नंबर 7 वेस्ट बंगाल, नंबर 8 महाराष्ट्र, नंबर 9 राजस्थान एंड नंबर 10 आंध्र प्रदेश। नंबर 9 यानी कि राजस्थान की रैंक मक्के में इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट 3 रैंक्स बिहार, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव जो यानी बार्ली। ठीक है, जो यानी बार्ले को चाहिए हाई टॉलरेंस फॉर सॉइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी, यानी कि कहीं पर इतना पानी बरस रहा है, ठीक है, कि वो पानी वो जो जमीन है वो एल्कलाइन हो गई, तो वहां पर अपने पास में जौ उगाने का अच्छा मौका है। ठीक है, यानी कि बहुत कम बारिश में हो जाएगा, 75 से 100 सेंटीमीटर्स को ही जौ चाहिए, रेनफॉल चाहिए जौ को। उसके अलावा मीडियम लॉमी सॉइल चाहिए, लाइट कलर की सॉइल चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत सैंडी सॉइल में भी हो जाएगा। इट्स अ रबी क्रॉप। मेज क्या है? खरीफ क्रॉप है, और जौ क्या है? रबी क्रॉप है, यानी कि हर वो स्टेट जो मेज उगाता है वो जौ भी उगा सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जौ, सबसे ज्यादा बार्ली इंडिया में राजस्थान में होता है। ओके, इसके बाद में नंबर 2 पे आता है उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे आता है हरियाणा, नंबर 4 पे आता है मध्य प्रदेश और नंबर 5 पे आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश टॉप 5 स्टेट्स हो गए। ये है अपना बार्ली यानी जौ। मक्का यानी मेज, मेज अगर मक्का नहीं लिखा हुआ था, मेज नहीं लिखा हुआ था, तो कॉर्न लिखा हुआ आएगा, CORN, मक्का। ठीक है, तो ये कोई सा भी नाम आ सकता है। इसके बाद में अपन देखते हैं, अब ये मैंने कुछ सैंपल क्रॉप्स जो मैं लेकर आई थी मैंने कर दिया है, सैंपल क्रॉप्स अपनी तरफ से फिनिश हो गया है। अपन थोड़ा सा नेट इरिगेशन और सोन एरिया और इरिगेटेड एरिया देख लेते हैं, यानी कि वो इलाका जहां पर बुआई हो रही है, फसल उग रही है, एग्रीकल्चर अच्छा खासा हो रहा है, वहां पर इरिगेशन किस तरीके का है। 2023-24 के हिसाब से इन परसेंटेज 80% से ज्यादा इरिगेशन में पानी यूज हो रहा है, एंड दैट इज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड लद्दाख। देखो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 60 से 80% के बीच में
यूज कर रहे हो आप पानी को इरिगेशन में, गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। देन वी हैव 40% से 60% तक यूज करने वाले स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सॉरी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। राजस्थान में हमारे पास जितना पानी है, नेट इरिगेटेड एरिया ओवर नेट सोन एरिया परसेंटेजेस 52.46%। राजस्थान का डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में कोई भी स्टेट हो क्या फर्क पड़ता है, 30s में 30s में और 20s की परसेंटेजेस हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो इसको एक बार आपको पता होना चाहिए नेट सोन और नेट इरिगेटेड एरिया में किस तरह से परसेंटेज अपनी राजस्थान की आती है, 52%, 54% के आसपास की आती है। देन वी हैव मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स, ऐसे रीजन्स जहां पर एग्रीकल्चर हो रही है, किस चीज की हो रही है, क्या उगा रहे हो। इधर देखो पूरा का पूरा कोस्टल एरिया, राइस, कोकोनट, रबर, कॉफी, स्पाइसेस और कैश्यू नट, काजू उगा रहा है। काजू सबसे शानदार आपको गोवा में मिलेगा। इसके अलावा हमें इसके जस्ट अंदर इस एरिया में क्या देखने को मिल रहा है, मिलेट्स देखने को मिल रहे हैं, बाजरा देखने को मिल रहा है, कॉटन, ग्राउंडनट, पल्सेस और ऑयल सीड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर अपने पास में है थोड़ा बहुत साउथ ऑफ, थोड़ा बहुत सॉरी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। इसके अलावा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर होता है चावल यानी राइस यानी पैडी, जूट होता है, पल्सेस होते हैं, ऑयल सीड्स हैं, टी और शुगरकेन है। देन वी हैव राजस्थान, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ उत्तराखंड ऑल्सो। यहां पर हम पैदा करते हैं वीट, मेज यानी कि गेहूं, मक्का, कॉटन, कॉटन को क्या बोलते हैं, सूत बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव मस्टर्ड, मस्टर्ड का दूसरा नाम क्या है, रेपसीड, ग्राम, राइस, शुगरकेन एंड मिलेट्स। ग्राम किसको बोलते हैं, दालों को बोलते हैं, है ना, उड़द वगैरह की दाल को ग्राम बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास में एक सेक्शन बनता है दिस वन, जहां पर हम हॉर्टिकल्चर वगैरह कर रहे हैं, मेज, राइस, वीट, ये सब तो कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं यानी कि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो ये अपने मेजर ग्रोइंग एरियाज हैं, मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स हैं। मैं इसकी अलग से भी क्लास लेकर आऊंगी, बट फॉर नाउ आई थिंक दिस सफाइसेस। अब आपको लेने हैं ऐसे मैप्स, ये मैं भी आपको फिल करके बताऊंगी कैसे आपको लर्न करना है, इस चीज को रट लेना है, मेरे साथ में रट लो, मैं भी बताती हूँ, ठीक है। कैपिटल्स नहीं, अपन सिर्फ स्टेट्स को देखेंगे, स्टेट्स तो पता हूं, कैपिटल नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। और यहां पर है आपका फिजिकल मैप, फिजिकल मैप के साथ में भी आपको यही करना है, जो अपन ने अभी क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करी थी, सॉइल्स की बात करी थी, वो सारा का सारा आपको यहां प्लेस करना है। ये एक स्टेप एक्स्ट्रा है, पहले आपको ये आना चाहिए। नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज एन ओल्ड मैप, ओके, दिस इज जम्मू कश्मीर, दिस इज लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिस इज तेलंगाना, ठीक है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिस इज सिक्किम, ओके, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड्स। इतना ही है, हैव आई फॉरगॉटन समथिंग, नहीं, स्टेट्स हो गए, स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं, स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज वापस पीछे जाओ एंड सुन लो फिर से, बट स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये स्टेट्स याद नहीं होंगे तो फिर बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं होंगी, समझ में अगर आ भी गई ना तो यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर देम। तो रिमेम्बरेंस के लिए आपको स्टेट्स को करना ही पड़ेगा। फिर से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फिर अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे अंदर से। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, सॉरी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। गुड, वापस रिपीट कर लो एंड सी दिस, और तब तक देखो जब तक ये चीज याद नहीं हो जाती। इसको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक अलग से स्पेशल क्लास भी ले आऊंगी जिसमें अपन इस चीज को और याद कर लेंगे, बट फॉर नाउ आपको स्टेट्स को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले स्टेट्स को याद करो और उसके बाद में आप फिजिकल मैप को याद करोगे। यहां पर आपको मिलेंगे हिमालयाज, राइट, माउंटेन सॉइल मिलेगी यहाँ पे आपको, न्यू एलुवियम मिलेगा आपको, और बहुत ज्यादा रेगर और बहुत ज्यादा खादर और बांगर मिलेंगे यहाँ पे आपको।
इसके अलावा यहाँ पर मिलेगा आपको एलुवियल बेल्ट, क्योंकि यहाँ पर है गंगा, यमुना और यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है? ये दोनों बंगाल में आके, सॉरी, बांग्लादेश में आके ड्रेन कर जाएंगी। यहाँ से आ रही है आपकी लूनी, और लूनी आपकी बह के खत्म हो जाती है गुजरात के सॉल्ट पैंस के अंदर। ये पूरा है आपका थार बेल्ट। ओके, दिस इज छोटा नागपुर प्लेटो, राजमहल हिल्स, विंध्यास, सतपुराज, अरावलीज। गुड, वेरी गुड। यहाँ पर आपके हैं वेस्टर्न घाट्स, एंड ये ब्रोकन पीसेस जो हैं आपके ईस्टर्न घाट्स के हैं। यहाँ पर आपके हैं नीलगिरी हिल्स, अनाईमलाई हिल्स, अनमुडी वगैरह जो हाइट्स हैं वो सारी यहीं पे ही हैं। ओके, दिस इज डेक्कन प्लेटो एंड दिस होल पोर्शन इज पेनिनसुलर इंडिया। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप इसी तरह से याद करने हैं, अलग अलग करोगे याद हो जाएगा, नहीं याद करोगे बहुत पछताओगे। ये पछताने वाला काम नहीं करना है, अभी बहुत अच्छा टाइम है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, प्रेशर में भी नहीं हो, ये चीज कर लो, ठीक है? जैसे ही कोई जगह का नाम आता है तो आप विजुलाइज कर सको कि आखिर वो जगह इंडिया में है कहाँ पे। ओके, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू दिस एज सून एज पॉसिबल। मैप्स वगैरह लर्न कर लो। मेरी तरफ से क्रॉप्स मैंने अब कंप्लीट कर दिया है। अब सिर्फ जब राजस्थान ज्योग्राफी अपन करेंगे तो मैं पर्टिकुलर क्रॉप राजस्थान के मैप के साथ में देख लेंगे अपन, बट क्रॉप्स अब हो गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 60 क्रॉप्स, इंडियन ज्योग्राफी में 30 मेन क्रॉप्स, एंड वी आर डन फॉर टुडे। ओके, चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अपन करेंगे इंडस्ट्रीज, माइंस एंड मिनरल्स ऑफ इंडिया, मैप के साथ भी करेंगे, एंड विल सी कुछ मेजर इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, क्या क्या कहाँ कहाँ पे माइंस हैं, कैसा प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे काम होता है, कौन सी फैक्ट्री स्टेशंस हैं, ये सब देखेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर द सेशन एंड आई विल सी यू टुमारो।